वेलकम है मेरा सेकेंड वीडियो कौन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन। मतलब हम लोग ये टॉपिक ही जो है मेंस्ट्रुएशन, इसी टॉपिक को ही शुरू करेंगे। आप समझ रहे हो ना पूरा ये जो भी इसमें हमारे पास दो चैप्टर्स आते हैं मेंस्ट्रुएशन में। पहला हमारे पास है प्लेन फिगर्स, दूसरा हमारे पास सॉलिड फिगर्स। प्लेन फिगर्स और दूसरा हमारे पास है सॉलिड फिगर्स। हम ये दोनों टॉपिक कंप्लीट कर रहे होंगे। दोनों टॉपिक में क्या, अच्छा एक चीज़ आप लोग बताओ कि प्लेन फिगर और सॉलिड फिगर से आप क्या समझते हो। प्लेन फिगर मतलब ये है 2D फिगर्स। 2D फिगर मतलब क्या, 2D फिगर माने जो 2 डायमेंशनल के। 2 डायमेंशनल कैसे, जैसे मान के चलिए आप एक रेक्टेंगल ले लेते हो जिसमें बस 2D में जिसमें लेंथ हो और फिर बस ब्रेथ हो, लेंथ और ब्रेथ, उनको हम लोग कहते हैं प्लेन फिगर। जैसे कि हमारे पास एक ट्राइंगल हो गया। जैसे कि हम लोग देख ले तो हमारे पास एक रेक्टेंगल हो गया। जैसे कि हम और देख ले तो और हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, एक स्क्वायर बना लेते हैं। वो स्क्वायर तो गलत बन गया, अच्छा कोई बात नहीं, रहने देते हैं। तो हम लोग ये छोड़ो, एक हम लोग स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या और कर सकते हैं, तो हम लोग पैरेललोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे 2D फिगर्स में आ गए। यहाँ पे लिख भी लेते हैं स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इतने सारे जितने भी हमारे पास जिसमें बस लेंथ हो और फिर जो ब्रेथ हो, तो इसको हम लोग कहते हैं 2D फिगर्स में। अब वही हम लोग 3D फिगर्स को कहते हैं सॉलिड फिगर। 3D फिगर्स, 3D फिगर्स जैसे हम की क्या, जैसे कि हम लोग मान के चलिए एक क्यूबॉइड बना ले, ठीक है। ये क्यूबॉइड हो गया। तो इसमें देखिए आप क्या क्या हो रहा है, एक तो हमारे पास लेंथ हो रहा है, एक आप देख रहे हो कि यहाँ पे ब्रेथ हो रहा है। यहाँ पे ये वाली जो लाइन्स है, ठीक है, ये वाली जो लाइन्स है इसको कहेंगे ब्रेथ, और ये वाली जो लाइन है आपके पास इसको कहते हैं हाइट। तो आप देख पा रहे होगे कि ये इसमें तीनों चीज़ें होती है। आप लेंथ भी होता है इसमें, ब्रेथ भी होता है इसमें, और आप देखोगे कि हाइट भी होती है इसमें। तो क्यूबॉइड हो गया। अब आप एक फिगर और बना ले, जैसे क्यूब हो गया, इसमें सारे साइड्स इसके इक्वल होते हैं। ये सब चैप्टर जब हम सॉलिड फिगर पढ़ रहे होंगे तब इसको और भी डिटेल में कर रहे होंगे। तो ये क्यूब हो गया। फिर आप देख रहे हो तो आप यहाँ पे सिलेंड्रिकल का एक शेप देखो, सिलेंडर वाला शेप, ठीक है। तो ये सिलेंडर वाला भी जब आप शेप देख रहे हो तो वो वाला भी शेप आप देख लो 3D फिगर में ही आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही करके आप बहुत सारे देख सकते हो, कोन भी देख सकते हो, तो वो भी सिलेंडर में ही आ जाएगा। तो 3D शेप्स में हम अगले चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। अभी हम लोगों को इस पे फोकस करना है, किस पे, ये हमारा जो है प्लेन फिगर, ये बस इस पे हमको फोकस करना है, ठीक है। तो आप लोग प्लेन फिगर, तो प्लेन फिगर में होता क्या है, प्लेन फिगर में होते हैं बहुत सारे फार्मूलाज, और इसी पे पूरा चैप्टर सॉल्व होने वाला है। तो हम लोग जितने भी फार्मूलाज हैं उनको भी कर लेते हैं। जैसे ट्राइंगल का आप देखो, ट्राइंगल के कितने कितने फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। ट्राइंगल के फार्मूलाज में आप देखोगे कि सबसे पहले आप ट्राइंगल का एरिया पता करना है। एरिया आप जानते हो क्या होता है ना, ये अंदर में जितना भी इसके पूरे के पूरे अंदर का भाग है, ठीक है। तो एरिया आपके पास होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऐसे लिख के छोड़ दे, समझ जाओगे, अच्छा रहने तो लिख लेते हैं हाइट। तो अब देखो जैसे बेस कौन सा, तो ये ट्राइंगल का ये वाला जो भाग है ये वाला हो गया आपके पास बेस। हाइट कौन सा, तो ये वाला भाग हो गया हाइट। अच्छा सर एक बात बताइए, आप अगर मान के चलिए हाइट नहीं दिया गया है, ठीक है सर, हाइट नहीं दिया गया है और हमको बस सिर्फ साइड दिया गया, ये साइड और ये साइड, तो क्या हम लोग इसका सर एरिया निकाल सकते हैं। अरे हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये साइड 1 है और ये साइड 2 है और ये साइड हमारा 3 है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लगाने पड़ेंगे हीरोन्स के फार्मूला। अरे हीरो का भी कोई फार्मूला होता है, हाँ जी हाँ, हीरोन्स का भी एक फार्मूला होता है। लेकिन हीरोन के फार्मूला निकालने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ध्यान में क्या रखना पड़ेगा, तो आपको क्या पैरीमीटर निकालना आता है। हाँ सर पैरीमीटर आता है, सारे साइड्स को जोड़ देते हैं तो वो पैरीमीटर होता है, साइड प्लस साइड प्लस साइड।
तीनों साइड को आप जब जोड़ दीजिए, साइड 1, साइड 2, साइड 3, तीनों साइड को सर आप जोड़ दीजिएगा तो आपके पास क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। तो क्या सर पेरीमीटर? नहीं, पेरीमीटर आपको नहीं निकालना पड़ेगा, आपको निकालना है सेमी पेरीमीटर। सेमी मतलब क्या होता है, आप लोग समझते हो सेमी मतलब? सेमी मतलब होता है आधा। सेमी मतलब क्या, आधा। तो आप जो ये यही पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर के फॉर्मूला में लिख लिए साइड प्लस साइड प्लस साइड, लेकिन आप इसमें बट्टे में 2 कर रहे होगे, ये सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा। पेरीमीटर का साइड प्लस साइड प्लस साइड, लेकिन सेमी पेरीमीटर का आप क्या करोगे, साइड प्लस साइड और बटे में 2। आपके पास बटे में 2 ही होना चाहिए, ठीक है। सर सेमी पेरीमीटर से ये एरिया कैसे निकलेगा, तो आ जाते हैं डायरेक्ट एरिया निकालने के लिए। इसको यहीं पे ऐसे साइड कर लेते हैं और फिर यहीं वाला फार्मूला से देख लेते हैं, ठीक है। आप घबराइएगा नहीं, ये सारे फार्मूलाज अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप लिख भी सकते हैं, हम बता भी देंगे और आपको एक प्रॉपर शीट में दे देंगे, ठीक है। तो आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो सेमी पेरीमीटर, हाँ हम लोग क्या कर रहे थे, एरिया निकाल रहे थे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी और फिर एस माइनस सी। सर एस माने अभी आप देखिए सेमी पेरीमीटर होता है, ये पेरीमीटर। तो आप एस को रखोगे, फिर यहाँ पे एस सेमी पेरीमीटर ही, और ए मतलब क्या, फर्स्ट साइड आपका। बी मतलब क्या, बी मतलब आपका सेकेंड साइड, और सी माने क्या, आपका थर्ड साइड। तो इस तरीके से आप ये ट्राइंगल का पूरा फार्मूला निकाल सकते हो। ट्राइंगल में बस इतना ही है, ट्राइंगल में इससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा में आपके पास तीर बार नहीं मारना है। हाँ सर ट्राइंगल में भी तो होते हैं ना ट्राइंगल, अच्छा ठीक है, उनको भी कर ही लेते हैं, ठीक है। ट्राइंगल में होते हैं हमारे पास कितने होते हैं, हमारे पास 3 तरह के ट्राइंगल्स होते हैं। 3 तरह के सर कौन कौन, एक हमारे पास होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल, आप लोग इसको शायद से आपको भी पता भी होगा, ये सारे इक्विलैटरल ट्राइंगल। दूसरा हमारे पास होते हैं आइसोसेलेस, और तीसरा हमारे पास होता है स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और फिर स्केलेन ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल में अगर आपको मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल, ठीक है, एक ऐसा ट्राइंगल आपका जिसमें तीनों साइड्स आपके इक्वल होते हैं, ये साइड और ये साइड। तो साइड को हम लोग ए मान लेते हैं, तो तीनों ए ही होंगे। अब जब तीनों ए हो गए तो पेरीमीटर 3a, मतलब तीनों साइड्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए या 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो पेरीमीटर का हो गया, ठीक है। अगर आपको मान के चलिए क्या एरिया निकालना, तो आप क्या कर सकते हैं, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। एक तो ये आपके पास हो गया, और एक चीज़ और आप मान लीजिए कि अगर आपको हाइट निकालना, हाइट, एच से हाइट मतलब दिस मीन्स कि ये वाला आपको ये पूरा का पूरा ये 20 से जो जा रहा है ना, इस लाइन को हाइट आपको पता करना है, तो आप क्या करोगे, इसका आप लिख लेना √3/2 इंटू में साइड, ठीक है। दिख रहा है आप लोग, हमको लग रहा है डिविजिबल होगा आप लोगों के लिए। हाँ ये शैडो आपके पास आ जाता होगा तो खैर आप लोग को दिक्कत होगा। खैर नए नए हैं तो सीख ही रहे हैं कि कैसे में क्या चीज़ें, सारी चीज़ें मैनेज होनी चाहिए। धीरे धीरे आपको अच्छे प्रॉपर क्वालिटीज़ के मिलने लग जाएंगे। आइसोसेलेस में क्या हो रहा है, आइसोसेलेस में आप देखो, आइसोसेलेस माने क्या होता है, जहाँ पे आपके बस 2 साइड से इक्वल होते हैं, ये साइड और ये साइड आपका। तो ये आइसोसेलेस में आप क्या कर रहे होंगे, तो ऐसे मान के चलते हैं। तो आप एरिया कैसे इस आइसोसेलेस का निकालोगे, तो एरिया निकालोगे आप b/4, b माने दिस मीन्स की बेस वाला पोर्शन, और ये साइड जो है उसको a मान लो, तो b/4 √4a² माइनस में b², ये आप आइसोसेलेस का निकाल रहे होगे। ये सब एक्स्ट्रा में फार्मूलाज है, हमको नहीं लगता आइसोसेलेस का आपके चैप्टर में काम आएगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। और सेमी स्केलेन ट्राइंगल में आपको एरिया निकालने के लिए हम अभी बता दिए थे, हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फार्मूला हम पीछे बताएं। देखिए ये सारे फार्मूलाज ना आपके आगे भी काम आएंगे। आगे काम आने का मतलब क्या, चैप्टर में काम आने वाले हैं, तो ठीक है। तो हम ये चीज़ें पहले ही क्लियर कर देते, इसीलिए हम ये सारे फार्मूलाज पहले से एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। और अभी बस ट्रायंगल को एक्सप्लेन करते हैं, फिर धीरे धीरे करके आपसे एक सजेशन भी चाहिए कि धीरे धीरे करके वीडियोस बनाएं, जैसे 10 मिनट 5 मिनट ऐसे कर करके हर एक का अलग से, या फिर पूरा सब कुछ कंपाइल करके बनाएं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।